हम लोग NSIDC जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, उससे हमने करीबन कोई आई थिंक 40-50 प्रोग्राम्स में हमने फैकल्टी को ट्रेन किया है। और हमारे यहाँ एक शारदा लॉन्च पैड है एंड स्टूडेंट्स को जो NSIDC के जो कोर्सेज हैं उसमें ट्रेन करके फैकल्टी को वी आर टीचिंग विद इन द कैंपस। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में भारत में ढेर सारे बदलाव हो रहे हैं और उसमें खास करके जो निजी विश्वविद्यालय हैं, जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा ही एक संस्थान है, एक एजुकेशनल जो ग्रुप है, समूह है विश्वविद्यालयों का और अलग शिक्षण संस्थानों का, वो है शारदा एजुकेशनल ग्रुप। उसके संस्थापक और चांसलर PK गुप्ता साहब आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो यही सवाल जो सबसे स्वाभाविक सवाल बनता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आने की आपको क्यों लगा कि यहाँ आना चाहिए, और यही क्षेत्र आपको कुछ बेहतर करने के लिए जरिया लगा, वो ऐसा क्यों लगा आपको? देखिए, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज अ सोशल वर्कर और आगरा में DAV संस्थानों के वो चेयरमैन भी थे और आर्य समाज से जुड़े हुए थे। तो जब मैं उस स्कूल में जब एडमिशन लिया जिसमें मेरे ग्रैंडफादर ने उस प्रिंसिपल को अपॉइंट किया था, तो जब उसे पता लगा कि मैं उनका ग्रैंडसन हूँ तो ही कॉल्ड मी। तो काफ़ी तारीफ़ की कि भाई दादाजी ने मुझे अपॉइंट किया था और बहुत अच्छा सामाजिक कार्य किया। तो आगरा का पहला जो गर्ल्स इंटर कॉलेज था वो भी मेरे ग्रैंडफादर के प्रयासों से शुरू हुआ। अर्ली चाइल्डहुड एज में ही कुछ लगा कि ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर समाज सेवा भी है और एंड ऑफ द डे आप जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, एक रिकॉग्निशन चाहते हैं। तो मुझे लगा कि शायद एजुकेशन और हेल्थ केयर से ज़्यादा बड़ा एक रिकॉग्निशन समाज में नहीं मिल सकता। शारदा एजुकेशनल ग्रुप जो विश्वविद्यालय का भी नाम है, आपके जो पूरा का पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो शारदा नाम रखने के पीछे कोई खास वजह थी या परिवार में किसी का नाम था? यस। और जी, शारदा मेरी माँ का नाम है और मैं अपने आप को यहाँ पाता हूँ तो उसके पीछे मैं अपने माँ बाप को ही श्रेय देता हूँ, खासकर मेरी माँ को, क्योंकि उनके संस्कार और उनकी जो वैल्यू सिस्टम जो हमारे बचपन में जो इनकलकेट की, आई थिंक वही मुझे आज भी ड्राइव कर रही है। शारदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का और विश्वविद्यालय का एक नाम इस वजह से भी बड़ा महत्वपूर्ण है भारत में कि जो आपका जो रेशियो है, जो फॉरेन स्टूडेंट्स का जो अनुपात है, रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि शायद जो देश के दूसरे निजी विश्वविद्यालय हैं उसमें आप ऊपर की कतार में होंगे जी। तो उसके लिए कुछ खास आपने कोर्स डिज़ाइन किया था, कुछ खास तरह की कोशिश की, या फिर ये अनायास हो गया और अब आप उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं पूरा मैंने विश्व घूमा, मैं अमेरिका भी गया, US भी, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह देखा। तो मुझे लगा कि ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो क्या है कि विदेशों से बच्चे आते हैं तो उससे भारत की सांस्कृतिक जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होते हैं और हिंदुस्तान को अपने देश के अंदर से कहीं ज़्यादा आवश्यकता है कि विदेशों में जाकर व्यापार करे, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी को जब तक आप एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं होंगे तो शायद आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो टीचिंग लर्निंग होती है क्लासेस में, हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि रीजनल लेवल पर ना लोग अपनी हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज में शुरू हो जाता है, और हमारे बच्चों के अंदर जब विदेशी बच्चों के साथ में जब कॉम्पिटिटिव की भावना रहती है तो उनका लर्निंग लेवल डिफरेंट हो जाता है। और वैसे भी आज के ज़माने में फेसबुक और गूगल और यू नेम एनीथिंग, ये सब नेटवर्किंग का ही है। तो आज आप विश्वास कीजिए कि हमारे आई थिंक कि कम से कम 4-5 हज़ार बच्चे पिछले 10 सालों में निकल गए, और हिंदुस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं थी जो स्पेसिफिकली विदेशों पे फोकस कर रही थी। तो जिस दिन हमने यूनिवर्सिटी प्लान की तो विजन ये था कि हम एक ग्लोबल कैंपस के रूप में डेवलप करेंगे। और उसी लिए हमने पहले साल में ही हम लोग 20 फैकल्टी विदेशों से लेके आए, यूरोप से, US से। और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको एक मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजन के रूप में डेवलप किया है। क्योंकि रीजनल लेवल पे क्या होता है ना कि मतलब मेरा विजन ये था कि इट हैज़ टू कम अप लाइक द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो अगर आप अमेरिका में किसी भी दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी उठा के देखिए तो वो मल्टी एथनिक है। विश्वविद्यालय, चूँकि ये एक बड़ी बात आपने की, क्योंकि कल्चरल रिलेशन जो होता है वो बहुत, एक तरह से वो बच्चे जो आते हैं या जो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत चीज़ मायने रखती है कि किसी विश्वविद्यालय में जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो कोर्स हो गया, फैकल्टी हो गई, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। तो शारदा ग्रुप में प्लेसमेंट का क्या तरीका है और कहाँ तक आप, किस स्तर तक आपके जो बच्चे हैं जो निकल कर गए हैं, किस तरह की कंपनियों में हैं, और प्लेसमेंट का सिस्टम आपने क्या डेवलप किया? देखिए, जितने जो IT रिलेटेड कोर्सेज करते हैं तो इंडिया की बहुत सारी IT कंपनियां हैं जो अफ्रीका में है, जहाँ भी आप यू नेम इट, वहाँ पे वो काम करते हैं, तो वो लोग ले जाते हैं।
पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर उनके खुद भी काफ़ी सारे जॉब होते हैं, वो वहाँ मिल जाते हैं। बट प्राइमरीली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज दे फाइंड द जॉब इन देयर नहीं, मैं जो देश के बच्चे हैं, देश के बच्चों के लिए वी हैव अ ह्यूज छात्र प्लेसमेंट सेल, हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्लेसमेंट सेल है। आई थिंक अब तक करीबन कोई 50,000 से ऊपर बच्चे हमारे यहाँ से निकल चुके हैं फ्रॉम 2000 से लेकर के आज 2020 हो गई। एंड आई वुड से कि 60-70% प्लेसमेंट कैंपस से हो जाता है। काफ़ी बच्चे हायर एजुकेशन ऑप्ट करते हैं या काफ़ी सारे अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। एक चीज़, एक तो इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट, दूसरा अगर आप ये कह रहे हैं कि प्लेसमेंट में अभी उस तरह से जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है वो थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं है, तो बात होती है कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की, वो आपके विश्वविद्यालय के कोर्सेज में कितना? बिल्कुल है। हम लोग NSIDC जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, उससे हमने करीबन कोई आई थिंक 40-50 प्रोग्राम्स में हमने फैकल्टी को ट्रेन किया है। और हमारे यहाँ एक सादा लॉन्च पैड है एंड स्टूडेंट्स को जो NSIDC के जो कोर्सेज हैं उसमें ट्रेन करके फैकल्टी को वी आर टीचिंग विद इन द कैंपस। सर, आखिरी सवाल आपसे, और एक तो ये कि आपका जो मोटो है, सूत्र वाक्य क्या है जो विश्वविद्यालय किसी भी जो बुनियाद होती है, एक तरह से कहें कि उसकी सोच के पीछे, और दूसरा भविष्य में आप शारदा एजुकेशनल ग्रुप को किस तरह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए, मैंने आपने पूछा कि आपने स्कूल ये शारदा नाम क्यों पढ़ा, तो आई एम ए बिट स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन। शिक्षा सबसे बड़ा दान हमारे धर्म के अनुसार। मैं अपनी अंतरात्मा से, अपने मन से, भाव से कोशिश करता हूँ कि जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आए उसको जो भी बेस्ट पॉसिबल है विद इन द रिसोर्सेज वो दें। एंड सेकेंडली, शारदा का नाम अब हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा बाहर भी फैल गया है। उज्बेकिस्तान में हमने इसी साल यूनिवर्सिटी शुरू करी और वहाँ पहले साल में 2 बच्चे आ गए, 200 बच्चे ले लिए हमने। इनफैक्ट कि वहाँ के गवर्नर ने खुद हमारे प्रिंसिपल को आके कहा कि सर, ऐसा एजुकेशन सिस्टम और ऐसे टीचर्स हमने नहीं देखे। एंड आई थिंक आवर फैकल्टी हैव डन अ वंडरफुल जॉब। एंड भविष्य में हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 साल में मैं देखूंगा तो कम से कम 10 से 15 कैंपस ग्लोबली हम लोग बना पाएंगे। जैसे जैसे ये सिनेरियो बेहतर होगा, आप ये कह रहे हैं कि हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हैं, तो हमारे शिक्षक और छात्र दोनों बेहतर स्थिति में होंगे, ऐसे संस्थान उसमें उपयोगी भूमिका निभाएंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।